गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को पढ़ लिया है और आज से हम हिंदी साहित्य और काव्य का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो कि है सूरदास। देखिए, काव्य के हर चैप्टर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो किसी भी कवि की जीवनी और दूसरा उस चैप्टर्स की व्याख्या। तो पहले हम जीवनी पढ़ेंगे और उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर की व्याख्या पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सूरदास। सूरदास से रिलेटेड है और किसी भी कवि की अगर आपको जीवनी याद करनी है तो सबसे पहले आप जन्म और मृत्यु का समय याद करेंगे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ वो स्थान, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी प्रमुख रचनाएं। अगर ये दोनों चीज़ें आपको याद हैं तो मतलब आपको जीवनी याद है, क्योंकि बीच वाली जो घटनाएं होती हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहती हैं। ठीक है, तो हम सूरदास की जीवनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हैं कौन। अब देखिए, भक्ति काल आपने पढ़ा था, दो भागों में डिवाइड था, सगुण और निर्गुण। सगुण में भी दो भाग थे, एक राम की उपासना कर साहित्य लिखने वाले, दूसरे कृष्ण की उपासना कर साहित्य लिखने वाले। तो जो हमारे सूरदास हैं वो भक्ति काल से ही रिलेटेड हैं, उसी के कवि हैं और उसकी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से संबंधित साहित्य लिखा है और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ओर आते हैं, इनका जन्म और मृत्यु वर्ष क्या है। तो इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, ये याद रहना चाहिए, और इनकी मृत्यु हुई थी 1535 ईस्वी में। 1478 से लेकर के 1535। अच्छा, जो इनका जन्म स्थान है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उसके विषय में हमें दो मत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म आगरा और मथुरा मार्ग पर एक ग्राम पड़ता है रुनकता, वहाँ पर हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। तो रुनकता और सीही इनके दो जन्म स्थान माने जाते हैं। इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य अपने समय के एक बहुत बड़े संत थे और एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट की तरफ से गुजरे थे और जो सूरदास थे वो उसी गऊ घाट पर विनय के पद गाया करते थे। विनय के पद जो गाने के लिए लिखे जाते हैं और गा कर जिसमें देवताओं की उपासना की जाती है, तो ऐसे पद गा रहे थे। वल्लभाचार्य को इनके पद बहुत पसंद आए और इन्होंने जो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ था, वहाँ पर इनको पद गाने के लिए नियुक्त कर दिया। ये वहीं पर पद गाने लगे और वल्लभाचार्य की कृपा से इन्होंने साहित्य लिखना भी शुरू कर दिया था। तो इस तरह से वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और जो वल्लभाचार्य थे वो जन्म से अगर हम देखें तो आयु में सूरदास से सिर्फ 10 दिन ही बड़े थे, लेकिन चूंकि इन्होंने भक्ति का मार्ग इन्हें दिखाया था, इनके जीवन को एक दिशा दी थी, एक दृष्टि दी थी, तो इसलिए ये उनके गुरु हैं। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। इस विषय में हमें दो मत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, क्योंकि इन्होंने खुद अपने पदों में ऐसी बात कही है कि मैं जन्म से अंधा हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और उनके मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया है, वो किसी प्रत्यक्ष वस्तु को देखे बिना संभव नहीं। यानी किसी व्यक्ति ने अगर किसी बालक को क्रीड़ा करते हुए ना देखा हो या किसी व्यक्ति को रोते बिलखते हुए अपनी आंखों से ना देखा हो, तो वो ऐसा साहित्य में नहीं कर सकता है। तो इसीलिए माना जाता है कि चूँकि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का और प्रकृति का सजीव वर्णन किया है, इसलिए ये जन्मांध नहीं थे। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रचनाएं। इनकी रचनाएं मिलती हैं हमको तीन। पहली है सूरसागर, जो इनकी प्रमुख रचना है, दूसरी है सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। दो तो इनके नाम के साथ ही याद रहेंगे, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इन तीनों में ही श्री कृष्ण से संबंधित साहित्य मिलता है। अब इन्हें और हम अगर लिखेंगे इनके बारे में कि इनका काव्यगत योगदान क्या रहा है और इनका जो साहित्य में स्थान है वो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ये पुष्टि मार्ग के जहाज के नाम से भी जाने जाते हैं। और देखिए, जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र हुए विट्ठलनाथ। उन्होंने 8 कवियों को मिलाकर के एक अष्टछाप नामक ग्रंथ लिखा था और ये उस अष्टछाप के सभी कवियों में सबसे प्रमुख थे, तो इन्हें अष्टछाप का प्रमुख कवि भी कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, हिंदी साहित्य में ये इतने प्रसिद्ध हैं कि एक उक्ति बहुत अधिक प्रसिद्ध है इनके बारे में, कि अगर मान लें कि हिंदी साहित्य एक आकाश के समान है तो सूरदास वहाँ पर सूर्य के समान है और तुलसीदास वहाँ पे शशि यानी चंद्रमा के समान है और जो केशवदास नाम के कवि हैं वो वहाँ पर तारों के समान हैं। लेकिन जो आजकल के कवि हैं वो जुगनुओं के समान हैं, जो सिर्फ यहाँ वहाँ ही प्रकाश करते हैं, यहाँ वहाँ ही चमकते हैं। लेकिन जो सूरदास हैं
वो सूर्य की तरह संपूर्ण काव्य जगत को प्रकाशमान करते हैं। कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये उक्ति आप अनिवार्य रूप से याद रखें। अगर आप इसे लिखेंगे तो आपका इम्प्रेशन एग्जामिनर पे बहुत अच्छा पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1478 में, मृत्यु 1535 में। रुनकता और सीही 2 स्थानों को इनका जन्म स्थान माना जाता है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ये जन्म से अंधे थे। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं और इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज़ और अष्टछाप का प्रमुख कवि भी कहा जाता है। अगर ये 4-5 पॉइंट आपको याद रहे, मतलब सूरदास की जीवनी आपको रट गई। अब बढ़ते हैं इनके लिखे पदों की तरफ। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक पद तो पढ़ ही लेंगे। तो हम पहला पद स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका नाम ही है चैप्टर का पद, क्योंकि ये पद गाने वाले हैं। जब हम काव्य के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के श्रव्य काव्य होते हैं। एक तो होता है प्रबंध, जिसमें कोई ना कोई कहानी होती है, और दूसरा होता है मुक्तक, जिसमें हर पद मुक्त होता है, कोई कहानी नहीं होती। तो जो सूरदास हैं ये मुक्तक पद लिखने वाले हैं, यानी हर पद अलग है। ये मुक्तक रचनाएं लिखने वाले हैं और इनके पद जो होते हैं वो गेय पद होते हैं, यानी कि गाने वाले पद होते हैं। उन्हें आप गा गा करके पढ़ सकते हैं। और चूँकि ये गऊ घाट पर भी गाया करते थे तो इन्होंने गेय पद ही लिखे हैं। अब जो पद है ये एक्चुअली गेय पद है, इसलिए आप छंद में गेय पद ही लिखेंगे। ये इनकी रचना 3 रचनाएं हैं ना इनकी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये सूर सागर से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये पद सूर सागर से लिए गए हैं। इनमें छंद कौन सा है? गेय पद का है। पहला पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी मैं चरण कमल, चरण रूपी कमलों की, बंदो यानी वंदना करता हूँ, हरि राई यानी प्रभु हरि के, श्री कृष्ण के। मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। ऐसा ऐसा सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। जिनकी कृपा से, यानी उनकी कृपा ऐसी है, वो चरणों का प्रताप और उनकी महिमा ऐसी है कि जाकी कृपा, यानी जिनकी कृपा से, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, लंगड़ा भी, गिरि मतलब पहाड़ों को, लंघे यानी लांघ जाता है, पार कर जाता है। जिन चरणों की कृपा से एक लंगड़ा भी पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और एक अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। उन चरणों की ऐसी महिमा है जिनकी कृपा से बहिरो सुने, बहरे को भी सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा भी पुनः बोलने लगता है। रंक, रंक का मतलब होता है कोई भी दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। रंक चले, कोई भी गरीब व्यक्ति यानी दरिद्र व्यक्ति भी, सिर छत्र धराई, राजा के समान सर पे छत्र रख कर के चलने लगता है। छत्र एक छाते जैसा होता है जो बहुत सारे रत्नों से सुशोभित होता है, और राजा का जो सेवक होता है वो राजा के पीछे पीछे उसको लेकर चलता है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा होती है तो एक दरिद्र व्यक्ति भी राजा के समान सर पर छत्र रख कर के चलने लगता है, यानी वो भी राजा बन जाता है। सूरदास, सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, हे करुणामय, मैं बार बार बंदो तिहि पाई, पाई का मतलब होता है पैर, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं बार बार इन पैरों की या चरणों की वंदना करता हूँ। एक बार फिर से पढ़ते हैं पूरा। सूरदास जी कहते हैं, मैं चरण रूपी कमलों की, हरि के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। इन चरण कमलों का प्रताप ऐसा है कि जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, दरिद्र भी राजा के समान सर पे छत्र रखकर चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि इन स्वामी करुणामय श्री कृष्ण के उन पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ जिनका इतना अधिक प्रताप है। ठीक है, और अगर हम इसमें लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, अगर हमको प्रसंग लिखना हो तो हम लिख देंगे कि इसमें चरण कमलों की वंदना की गई है। अगर हमको साहित्यिक सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य लिखना है तो हम लिख देंगे पहली लाइन में कि चरण कमलों की वंदना है, और रसछंद अलंकार लिख देंगे। और ये मैं आपको आज इसकी पिक भेज दूंगी और आप इसको होमवर्क के तौर पे घर पे कर लेंगे और अपनी कॉपी में वर्क कंप्लीट रखेंगे। सूर सागर से लिया गया है और गेय पद इसका छंद है, रसछंद अलंकार सभी उसी कॉपी में नोट हैं।